पश्चिम बंगाल की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से चल रहा घमासान अब नया मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। टीएमसी के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी ने अपने ही बयान से यू टर्न लेते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को अपना बेटा बताया है। दरअसल कुछ दिन पहले तक कल्याण बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच खुलकर मतभेद की खबरें सामने आ रही थी। 11 जून को कल्याण बनर्जी ने पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी के सामने बड़ा अल्टीमेट देते हुए कहा था कि उन्हें मेरे और अभिषेक में से किसी एक को चुनना होगा, और इस बयान ने बंगाल की राजनीति में एक भूचाल ला दिया था और टीएमसी में अंदरूनी कलह की चर्चाएं जो हैं वो कई ज्यादा तेज हो गई थी। लेकिन अब तस्वीरें बदलती नजर आ रही हैं। शनिवार को कल्याण बनर्जी ने कहा कि अभिषेक बनर्जी उनके बेटे जैसे हैं और एक पिता का काम अपने बेटे की गलतियों को माफ करना होता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में सभी को मिलकर लड़ाई लड़नी होगी और पार्टी की एकता सबसे ज्यादा जरूरी है। ये पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ था जब फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी ने अपना वकील जो है बदल दिया था। उसके बाद अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी उनकी ओर से जो है पैरवी कर रहे थे। वकील बदले जाने के बाद कल्याण बनर्जी नाराज हो गए थे और उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि अभिषेक को वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करना नहीं आता है। उन्होंने ये तक कह दिया था कि अभिषेक में जो है अहंकार की वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि इस पूरे विवाद के दौरान अभिषेक बनर्जी ने जो है प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कल्याण बनर्जी उनसे बड़े हैं और उन्हें अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है। अभिषेक ने यह भी कहा कि कल्याण बनर्जी ने उन्हें बचपन से देखा है, इसीलिए वो उनके खिलाफ कोई बयान नहीं देंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अभिषेक के नरम रुख का असर अब दिखाई देने लगा है। कल्याण बनर्जी के ताजा बयान से संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी नेतृत्व दोनों नेताओं के बीच विवाद को खत्म करने की कोशिश कर रहा है और हाल ही में ममता बनर्जी की मौजूदगी में हुई बैठक ने भी जो है यहाँ पर दोनों नेताओं के बीच सुलह की खबरें जो हैं सामने आई थी। इसी बीच कल्याण बनर्जी ने टीएमसी में चल रही बगावत पर भी जो है बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो बागी सांसद पार्टी छोड़ रहे हैं उन्हें जो है आखिरकार बीजेपी की शरण में जाना पड़ेगा। उनके मुताबिक ये पूरी घटनाक्रम जो है एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि नेता विकास के नाम पर पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिन नेताओं का अपना क्षेत्र से जो है संपर्क नहीं है वो जनता के लिए क्या काम करेंगे। कल्याण बनर्जी ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति कठिन दौर से गुजर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें परेशान किया जा रहा है। उनके मुताबिक राज्य में पहले कभी विपक्ष को ऐसी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा। वहीं टीएमसी और कांग्रेस के संभावित विलय की खबरों को भी कल्याण बनर्जी ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि टीएमसी का कांग्रेस में विलय करने का कोई सवाल नहीं है और पार्टी स्वतंत्र रूप से अपनी राजनीतिक लड़ाई जारी रखेगी। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि क्या कल्याण बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच हुआ ये समझौता टीएमसी में बढ़ते असंतोष को रोक पाएगा। क्या पार्टी में चल रही बगावत थमेगी या आने वाले दिनों में और बड़े राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिलेंगे। और इन सभी पर इस वक्त जो है सबकी नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल बंगाल की राजनीति पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि एक के बाद एक बड़ा अपडेट जो है बंगाल की राजनीति से निकलकर सामने आ रहा है।